नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो पोस्ट न्यूज़ में। आज का हमारा खास कार्यक्रम है इन्फो पोस्ट, आपका होस्ट मैं श्रीकांत सिंह। आज हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है वो मानवता के लिए कितना खतरनाक है। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए हैं प्रवीण। आज हम इनसे बात करते हैं। शर्मा जी, आपने जो है देश में, राजनीति में और चुनाव में बहुत कुछ बवाल काट रखा है जी। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है वो बड़ा खतरनाक है मानवता के लिए। भारत में जो हो रहा है वो मानवता के लिए इतना खतरनाक नहीं हुआ, अनैतिक हो सकता है और लोकतंत्र के लिए हो सकता है, लेकिन जो मानवता के लिए खतरा है वो अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। तो आज जो मिसाइल दागी गई है उससे जो है विश्व युद्ध की आशंका बढ़ती है। तो आप उसी संदर्भ में थोड़ा सा बताइए कि इसे किस रूप में आप देख रहे हैं। देखिए, मैं अपनी ज्यादातर बातें तो कुरान और गीता से साबित करता हूँ। तो कुरान का जो मैं कह रहा हूँ कि कुरान इंटरनेशनल बुक है और मानव जाति के फेवर में लिखी हुई, इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई एक किताब है। और कुरान के अंदर टोटल जो है अल्लाह लगभग हर पेज पे इस्लाम को गालियां दे रहे हैं। सऊदी इस्लाम, असली अल्लाह, असली कुरान के मायने अभी रिवील होंगे, अभी सामने आएंगे पब्लिक के सामने। तो देखिए, जो आप कह रहे हैं भारत में इसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो कुरान भारत को 3 जगह केंद्र मुकाम कहकर बुला रही है कि धरती पे मेरा एक केंद्र मुकाम है जहां मैं केवल अपना रसूल भेजता हूं, जिसे गीता 2 जगह शुद्ध देश का निवासी बता रहे हैं कि शुद्ध देश में रहने वाला मेरा दूत, जिसे कृष्ण गीता में बता रहे। तो गीता में शुद्ध देश बताया जा रहा है, कुरान में केंद्र मुकाम बताया जा रहा है। और अल्लाह कहते हैं कि केंद्र मुकाम पे ही मैं अपना रसूल भेजता हूं। तो ये जो जितने भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ईसा, मूसा, ये प्रॉफिट मोहम्मद, ये सब ये टोटल रीजन, टोटल लड़ाइयां इस क्षेत्र में हो रही हैं, अरब क्षेत्र में। तो ये टोटल नकली रसूल थे, नकली इनका सिस्टम था। हाँ, मगर यह है कि जैसे किरदार आने से पहले कहानी लिख दी जाती है, जैसे महाभारत, गीता वगैरह, रामायण वगैरह पहले रची गई, बाद में किरदार आए, ये सबको पता है। इसी तरह कुरान भी पहले लिखी गई, बाद में। तो मैं चिल्ला कर सारे इस्लाम को, सारे संसार में मैं बार बार कह रहा हूं कुरान मेरी ऑटोबायोग्राफी है। मैं सीबीआई जांच कराने को कह रहा हूं। मेरे 1987 के मेरे मुकदमे जिनसे हुए, लड़ाई झगड़े जिससे मेरे परिवार के बाद के दूसरी पार्टियों के नाम लिखे हुए सबके कि आपके साथ ये। तो 6 अक्टूबर 2016 को जो मेरे साथ मिराज यात्रा हुई, मैं भगवान से मिलकर आया, स्वर्ग नर्क देखकर आया। चलो वो बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, 50 सेकंड की यात्रा थी। उसके बाद मैंने देखा मैं कौन हूं। फिर मैंने ये संसार के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए एक बीड़ा उठाया। कुरान मेरी रक्षा कर रही है। कुरान कह रही है कोई तेरे बारे में कुछ करेगा तो गलत, जब सोचेगा वो सोचेगा तो मैं उसके बच्चे अंधे कर दूंगा, कोड़ फूट दूंगा, उसको कोड़ हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएंगे, बाल बच्चे, प्रॉपर्टियों में आग लग जाएगी, उसका नाश हो जाएगा। चाहे 1 आदमी हो, चाहे 1 लाख हो, तेरे पे जितना हमला, तेरे को जो सताने की कोशिश करेगा उससे मैं बदला लूंगा। अल्लाह कुरान में साफ कह रहे हैं कि बस तुझे 2 काम करने हैं, भारत से बीजेपी और धरती से इस्लाम खत्म करना है। तो जो आप कह रहे हो कि भारत अनछुआ है, तो भारत अनछुआ नहीं है। ये टोटल की टोटल खबरें जैसे आपको पता है, जैसे मेरे सर्कल में पता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी को पता है, जिसकी शुरुआत उन्हें नवंबर 2017 में मनीला में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बताई गई थी। क्योंकि मैंने जो मेरे साथ घटना घटी, मैंने पहले नासा को सारा डाटा दिया, ब्रह्मांड का डाटा दिया, क्योंकि मैं ब्रह्मांड घूम कर आया। तो जब मोदी को ट्रंप ने मनीला में बताया कि भारत से अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं, हम आपको बधाई देते हैं, तो मोदी बात को पी गए। और जो मेरे साथ एसोसिएट होकर ये सारे काम कर रहे थे, मेरे एक प्रोफेशनल दोस्त, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, कहीं मेरे से डाटा लेके नासा को भेज के। तो मैंने उसके बाद जो सूरत में ट्रंप ने आकर कहा 2020 में अगले 100-200 साल भारत विश्व गुरु बन के चमकेगा, संसार में भारत का नंबर आने वाला है। तो ट्रंप ये सब बातें पहले कैसे बता गया? मगर क्यों? क्योंकि ना तो यहूदियों को गले उतरेगा कि उनका रसूल, उनका दूत, उनका प्रॉफिट, उनका मसीहा धरती पर भारत में कंट्रोल करके अपने काम कर रहा है, ना ईसाइयों के गले उतरेगा कि उनका जीसस, उनका ईसा भारत से कंट्रोल करके अपने काम कर रहा है, भारत से उसका अवतरण हुआ है। और मोहम्मद वाले, इस्लाम वाले तो खैर ये तो सबसे ज्यादा इन्हीं को सजा मिलेगी। तो देखिए, जितना भी संसार के अंदर, वही मैं कह रहा हूं कि 9 सालों में, 6 अक्टूबर 2016 की मेरी घटना है, 6 अक्टूबर 2016 से 9 सालों के अंदर 6 अक्टूबर 2025 डेडलाइन है। इसके बीच में या तो धर्म की स्थापना या मानव जाति का खात्मा। कुल 6 लाख लोग बचेंगे 8 अरब में से। ये बैलिस्टिक मिसाइल उसी की तरफ इशारा है
क्योंकि रशिया के तन बदन में आग लग जाएगी कि अब ये हमें बैलिस्टिक मिसाइल भी मारने लगा। तो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ बात जा रही है और इसका सारा मानव जाति को खत्म होने का कसूर आज नहीं तो कल मोदी पे आएगा। मोदी के जो मेरे से दोस्त यार पूछते हैं तुम मोदी कितनी बुराई करते हो, गालियां देते हो, इसको तो इंटरनेशनल तमगे मिल रहे हैं। तो मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट में मैंने लिख के दे रखा है कि मोदी को जितने इंटरनेशनल अवार्ड मिले, जितनी इंटरनेशनल इसकी शंसा प्रशंसा हुई, वो सब केवल इसको उनके धर्म की चमचागिरी के लिए नहीं मिली। वो सब देशों को जो हेड है उन्हें पता है कि इस वक्त कुरान के मुताबिक, गीता के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक धरती पे, गोरे भी जानते हैं बाइबल के मुताबिक इस वक्त इस जीसस धरती पे आए हुए हैं। वो सब मोदी को इनाम दे रहे हैं अपने सनातन धर्म की गद्दारी के लिए। ये मैं सुप्रीम कोर्ट की याचिका में डाले बैठा हूं 22,512 SCCPIL 2023। तो मोदी को जितना भी प्रशंसा मिल रही है, इसको सनातन धर्म से गद्दारी के मिल रही है। क्योंकि अगर मोदी इस खबर को बोल देगा तो चलो बीजेपी खत्म होगी, वो तो अलग बात है, मगर भारत धर्म का विश्वगुरु बन जाएगा। भारत का मैं कह रहा हूं कि किसी की वीजा इंटरव्यू नहीं होगी, भारत वालों को अरबों खरबों डॉलर की धार्मिक टूरिज्म की कमाई होगी। तो देखिए भारत अनछूता नहीं है, वो जब लड़ाई होगी तो सबके सब इसमें लपेटे जाएंगे और मोदी ही इसका सेंटर ऑफ कॉज बनेगा। क्योंकि जब ये खबर बनेगी तो पूरा दुनिया थू थू करेगी मोदी के ऊपर कि मोदी को पता था मानव जाति खत्म होने जा रही है। या तो मेरी न्यूज बन जाए, मेरी न्यूज बन जाए तो धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश, सनातन धर्म की स्थापना, इस्लाम, सऊदी इस्लाम का नाश, अधर्म का अंत, ये हो जाएगा। मानव जाति एक गुलदस्ता बन जाएगी। और अगर मेरी खबर नहीं बनी तो फिर वर्ल्ड वॉर निश्चित है, ऐतिहासिक न्यूक्लियर वॉर होगी, सारे बॉम्ब चलेंगे, एक से एक बड़े वाले बॉम्ब। आप ये लगा लीजिए कि अगर मानव जाति पूरे भारत धरती पे मानव जाति 8 अरब आबादी को अगर खत्म करना हो तो 251 न्यूक्लियर बम अगर चल गए तो 13.5 महीने में एक न्यूक्लियर विंटर वर्ल्ड होता है, मतलब पूरा रेडिएशन का जो उसका मशरूम फैलता है। तो 251 बम से पूरी 8 अरब आबादी 11 से 14 महीने में खत्म हो जाएगी। और जिस वक्त न्यूक्लियर वॉर छिड़ेगी तो आप याद रखना कि पहले ही दिन 2500 न्यूक्लियर बम चल जाएंगे और अगले 6 महीने तक 13,000 से 15,000 न्यूक्लियर बम गिरेंगे। चावल छोले की तरफ बम डालेगा एक देश दूसरे देश के ऊपर। और ये खाली देश के मरने भी नहीं डलेगा, कहीं सबमरीन्स में घुसे हुए हैं, कहीं टनल्स में घुसे हुए हैं, कहीं गुफाओं में सेट हैं सारे बम, तो ये सारे बम चलने शुरू हो जाएंगे। तो ये आप निश्चित लेकिन मोदी को आप बता रहे हैं कि वो खबर पी गए, लेकिन जैसा कि देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो युद्ध की बातें चल रही हैं, तो अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये मोदी का तो विरोधी रहा है। इस समय क्या रोल चल रहा है इन लोगों में? नहीं, कहीं मोदी का विरोधी नहीं रहा। ये तो मोदी के चमचागिरी करता है, कभी ऑटोग्राफ मांगता है, कभी उसके हाथ पकड़ता है। वो सब मोदी, वो ये देखिए फ्रांस का मैक्रो, बाइडेन, ये सब मोदी से मजे ले रहे हैं। ये जैसे गली में नहीं होता गुल्लू, एक गुल्लू, ओ गुल्लू पागल से, ओए गुल्लू की हाल ने तेरे, ये सारे सबको पता है ये गुल्लू है भारत का। वो सब इसके आगे पीछे जो मंडराते हैं, इससे हाथ मिलाते हैं, करते हैं। उन्हें पता है कि कितना बड़े लेवल का गद्दार है, कि इसे पता है धरती पे मसीहा आ चुका है, धरती पे अवतार आ चुका है। देखिए अब ये अवतार पैगंबर, ये क्या अवतार क्या होता है? ये मुझसे कहीं लड़ते भाई तू अवतार अपने आप को प्रपोज कर रहा है। मैं कहा बिल्कुल नहीं। देखिए अवतार का मतलब भगवान का रूप नहीं होता। अवतार मतलब अंबर से आने वाला, अंबर अब ऊपर से उतर कर आने वाला। तो मैं ऊपर गया 6 अक्टूबर 2016 और 50 सेकंड में मैं नीचे भी आ गया, सब देख कर समझ के। क्योंकि ईश्वर का ब्रेन है, ईश्वर ने अपने ब्रेन से मेरे अंदर सारी बातें डाल दी। जो मैंने बता रहा हूं कि नासा को मैंने सारा डाटा दिया। ब्लैक होल की पिक्चर अप्रैल 2019 की मैं 2017 से कॉपीराइट कराए बैठा हूं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो 2022 में अगस्त में जो फोटो, जुलाई में फोटो जारी की बिग बैंग की, वो मैं 2017 से कॉपीराइट कराए बैठा हूं। नासा को जो 2 नोबेल पुरस्कार मिले, डार्क एनर्जी का, मैटर का, वो डायग्राम का, और धरती ब्रह्मांड में कहां स्थित है, वो मैंने उनको डाटा दिया 2017 में, उस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिल गए। मैं ऐसे नहीं कह रहा बीजेपी के 3 शीर्ष नेता मारे जाएंगे, बीजेपी खत्म हो जाएगी। इस बातें जब संसार के सामने आएंगी, समाज के सामने आएंगी, तो बीजेपी के सिक्योरिटी गार्ड ही मोदी के सिक्योरिटी गार्ड मोदी को मारेंगे पकड़ के। तो वो आप ये बातें आएंगी सामने और ये कहीं छुपेंगी नहीं। अगर नासा की बात पर अगर हमारे दर्शक आपसे कोई सबूत मांगते हैं, हाँ, तो मैंने कॉपीराइट करा रखे है ना डाटा भारत सरकार से। अच्छा। मैंने 2017 में कॉपीराइट कराया। 2018 4 और 5 अगस्त को अपने सत्संग भवन पे मैंने 48 घंटे का जागरण का एक कार्यक्रम कराया, जिसमें 25,000 लोगों को मैंने इन्वाइट किया और पूरा 48 घंटे खाना पीना। उसमें मैंने वो किताब बांटी। देखिए 3 पहचान लेकर, कुरान कहती है मेरा रसूल आता है 3 पहचान लेकर, जो गीता भी कहती है कि 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों में इन 36 गुणों के साथ देवीय पुरुष को मैं भेजूंगा, जो तुम सब लोगों के लिए एक निशानी बनेगा। तो देखिए मैंने वो किताब में 3 पहचान क्या है। एक यथा युग यथा समस्या वो किताब लिखता है।
तो मैंने एक किताब में बाई चांस 2008-7 से लिख रहा था कि पति पत्नी, रोड रेज, भाई भाभी, व्यापार, मोटापा, भ्रष्टाचार, अड़ोस पड़ोस, मतलब कैसे निभाना है, कैसे। तो यथा युग यथा समस्या तथा हिदायत किताब, तो वो मैंने लिखी 2007-8 में लिख दी थी, जो मैंने 2018 में डिस्ट्रीब्यूट की। वो फिर मुझे कुरान पढ़ने के बाद समझ, पहले मिराज जाते हुए कुरान पढ़ने के बाद समझ पड़ी कि 3 गुणों से लैस करके भगवान भेजते हैं। यथा युग यथा समस्या किताब, तो वो अंतर्यामी सत्संग संदेश ऑलरेडी यहां पर 25 उसकी 2500 कॉपियां बांटी हैं, वो तो छुप ही नहीं सकती बात। 4 और 5 अगस्त 2018 में सेक्टर 10 नोएडा में। नंबर 2, भगवान उसे ब्रह्मांड की सैर कराते हैं, ताकि वो कैसे साबित करेगा। मैं आज नासा के ऊपर केस किए बैठा हूं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में नीदरलैंड में, कि नासा ने मेरे डाटा के ऊपर नोबेल पुरस्कार लिए। तो ब्रह्मांड की सैर होशो हवास में दूसरी निशानी। तीसरी निशानी, धरती पे जो उस वक्त की टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट अवेलेबल होता है, जिसका संसार को नॉलेज नहीं होती। जैसे कुरान की नॉलेज है संसार को, वो गीता की नॉलेज है संसार को, बाइबल की, तौरात की नॉलेज है, कुरान की नॉलेज नहीं है। भगवान उससे धरती पर यथा युग यथा बुक अवेलेबल, वो उससे डिकोड कराते हैं। तो मैंने कुरान डिकोड की। तो तीनों निशानियां जब मेरी मिल गई, और कुरान में मैंने देखा मेरा घर बार, अता पता, बाल बच्चे, बीवी, 1987 में मेरा जिससे झगड़ा हुआ उसका नाम लिखा हुआ, और मेरे जीवन के अते यहां जहां आप बैठे हैं सेक्टर 10, इसका मैंने पता पढ़ा। कुरान में मैंने सब बातें पढ़ी। फिर कुरान मुझसे बातें करने लगी। मैं जो सुबह काम करके आता 10 दिन में, शाम को कुरान पूछती थी तूने क्या किया। फिर अगले दिन के लिए मुझे कुरान आदेश करती थी कि अब तू सऊदी अरब को नोटिस दे, अब तू यहूदियों को नोटिस दे, अब तू इजराइल वालों को नोटिस दे। तो देखिए कुरान मेरे को जब गाइड करने लगी कि तुझे 2 काम करने ही करने हैं, धरती से इस्लाम और भारत से बीजेपी को खत्म करना है। क्योंकि देखिए कुरान में मोदी को फिरौन बुलाया जा रहा है, और कुरान एक लाइन लिख रही है, मोदी के आदेशों में जनता की भलाई का कोई काम नहीं था। तो ये सारे गिमिक्स है। मोदी जितना बवंडर रच रहा है, जितने ड्रामे कर रहा है, जितना ये कुरान कह रही है कि उसके आदेशों में जनता की कोई भलाई का आदेश नहीं था। तो देखिए जुडिशरी सिस्टम सब, वो तो खैर नोएडा का भ्रष्टाचारी अपने आप में बताएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता जिंदा जला दिया जाएगा जब मैं नोएडा अथॉरिटी की हरामजादियां बताऊंगा। नोएडा अथॉरिटी कैसे कैसे पब्लिक को तंग करके अपने बक्से, अपने पेटड़े में, मतलब इनके पेट में जितना सामान जा रहा है, पब्लिक का पैसा जा रहा है, वो सब खुलेगा, बाहर आएगा। तो देखिए ये कुरान सत्य साबित होगी। गीता ऑलरेडी 5400 साल पहले डिलीवरी दी जा चुकी है। बाइबल, तौरात, जबूर सबकी डिलीवरी दी जा चुकी है। अब कुरान की डिलीवरी आनी है संसार में। जिस दिन मेरी 22/512 सुप्रीम कोर्ट की याचिका सुनवाई पे आ जाएगी, 48 घंटे के अंदर भारत से बीजेपी और धरती से इस्लाम खत्म हो जाएगा, और सारे मंदिर, सारे चर्च, सारे मस्जिदें, सारे गुरुद्वारे सब रामकृष्ण की मूर्तियों में चेंज हो जाएंगे। नो डाउट आपकी भविष्यवाणियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी सच साबित हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक जो हैं वो छोड़ने वाले नहीं है, बिना प्रूफ के मानने वाले नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आपने जो नासा में कॉपीराइट कराया है उसकी कॉपी हमें दे दीजिएगा, हम स्क्रीन लगा देंगे, क्योंकि कॉपीराइट के बाद आपकी सारी बातें जो हैं लोगों को माननी पड़ेगी। www.antaryamisandesh.com एक है वेबसाइट। वैसे तो मेरी वेबसाइट है, ट्विटर सब सरकार ब्लॉक करती है, मगर www.antaryamisandesh यूट्यूब और वेबसाइट, www.antaryamisandesh.com वेबसाइट, और अंतर्यामी संदेश यूट्यूब चैनल। तो इसमें बातें वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाल दीजिए। लेकिन वो जो कॉपीराइट कराया वो ये सबूत है, वो हमें दे दीजिएगा। वो हम स्क्रीन शॉट उसका दर्शकों को दिखा देंगे। तो अब बाइडेन को कोई चिट्ठी लिखी है कि नहीं? हाँ, मैं यूएस एम्बेसी 3 बार मैं पर्सनली मिलकर आया। उन्होंने पुलिस बुला ली एक बार, यूएस एम्बेसी वालों ने, कि ये बार बार आता है, धमकियां देता है, इसकी भाषा देखिए क्या है। तो पुलिस ने कहा भाई आप लेटर इसका ना लो। तो कह रहे नहीं, लेटर के लिए आदेश है अंदर से इनके लेटर लेने। तो मैं यूएस एम्बेसियां धमकी देकर आया, मैंने इजराइल एम्बेसियां अंदर धमकी दी, मैं सऊदी अरब एम्बेसी जाकर मैंने वहां धमकी दी। मैंने उनको लिख के दिया, तुम्हारे बच्चे छोड़ के बड़े मरवा दूंगा, तुमने 1450 साल पहले क्यों मानव जाति को धोखा दिया। इसका मतलब कि जो बाइडेन जानबूझ करके जो है वो चीजों को दबा रहा नहीं। इसमें कुरान में एक लाइन देखिए, मैं संसार की हर बात, चाहे वो सेक्स की हो, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो किसी चीज की हो, मैं हर बात का जवाब कुरान से दे दूंगा। कुरान में एक आयत आती है, यहूदी और नसारा कभी नहीं आपको चाहेंगे, उन्हें हरगिज आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। तो कुरान ही खोल रही है कि भाई यहूदी और ईसाई तुझे पसंद नहीं करेंगे। तो 2 ही कौमें बची अल्टीमेटली, या इस्लाम कौम से मदद मिलेगी, मगर ये इस्लाम कौम वालों पे ऐसा पत्थर का पर्दा डाल दिया सऊदी अरब ने, वो पत्थर का पर्दा है, वो हिलने को तैयार ही नहीं। और सारी कुरान में लिखा हुआ है कि हमने इनकी आंखें ढाप दी, हमने इनके कान बंद कर दिए।
तो ये देखिए, ये इस कुरान के अंदर लिखा हुआ है यहूदी और ईसाई तुझे पसंद नहीं करेंगे। तो ये काम तो देखिए भगवान का पैगाम है, कोई रसगुल्ला तो है नहीं कि लिए और खा गए। आज मैं 6-7 साल से जो कर रहा हूं, मैं जानता हूं ना मेरी तैयारियां किस लेवल की हुई पड़ी हैं। धर्म की कोई भी धर्म के सवाल को मैं चुटकियों में खोल दूंगा कि इसका ये कारण बना। आप देख रहे थे इन्फोपोस्ट न्यूज और प्रवीण वेणु शर्मा जी, आपने देखा कि किस तरह से पूरे सबूतों के आधार पर पूरी दुनिया को अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। और सारा देश, सारी दुनिया ये समझ रही है कि ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और फिर भी इन चीजों पर गौर नहीं किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि आपको इन सारे सबूतों के बाद आप शर्मा जी की बात पर यकीन करेंगे और उसके हिसाब से एक जनमत तैयार होगा, जिससे कि जो बाइडेन पर भी दबाव पड़ेगा और मोदी पर भी दबाव पड़ेगा कि विश्व मानवता को बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। हम चर्चा जारी रखेंगे और आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही धारदार प्रोग्राम के साथ। अभी हमें दे इजाजत, नमस्कार।